हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो दोस्तों, आज हम सभी जो कुमार गौरव सर द्वारा तिरंगा बैच चलाया गया था उसका पहला एपिसोड जो आया था उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों भारतीय स्थल तथा यूनेस्को में जो विश्व धरोहर शामिल हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो पहले विश्व धरोहर संस्थान यूनेस्को की स्थापना दोस्तों 1945 ईस्वी में हुई। विश्व धरोहर समिति 1972 ईस्वी में आई और विश्व धरोहर संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ था दोस्तों। फिर 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। भारत में कुल दोस्तों 42 विश्व धरोहर है, जिसमें से 34 जो है सांस्कृतिक है तथा 7 प्राकृतिक हैं, एक मिश्रित है। मिश्रित में सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दोनों आते हैं। उसके बाद है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं 1983 ईस्वी में इसमें शामिल हुई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह स्थित है और अब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो गया है। रॉक कट कैब या भी वहीं पर है, अजंता की गुफाएं में ही, जिसका निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। इसमें लाल रंग की प्रचुरता पाई जाती है, मतलब लाल रंग की ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है तथा नीले रंग का प्रयोग इसमें नहीं किया है। और इसमें 29 गुफाएं हैं टोटल, जिसमें से 16 गुफाएं मरणासन राजकुमारी के ऊपर है तथा 17 गुफाएं जो चित्रशाला के ऊपर हैं। गुफाएं जो हैं फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण भी हैं ये। उसके बाद एलोरा। एलोरा की गुफाएं जो हैं एलोरा की गुफाएं 1983 ईस्वी में शामिल हुई। महाराष्ट्र में है और अजंता गुफा से 100 किलोमीटर दूर पर है। इसमें तो टोटल 34 गुफाएं हैं। 17 गुफाएं जो हैं ब्राह्मण माने हिंदू धर्म से संबंधित है। 12 गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है तथा 5 गुफाएं जो जैन धर्म से संबंधित है। और गुफा नंबर 16 जो है कैलाश में है। कैलाश के चित्र का वर्णन किया गया है तथा ये महादेव से संबंधित है। 20 रुपये के नोट पर जो पीछे चित्र छपा रहता है वो अजंता के एलोरा गुफा का ही चित्र है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा आगरा का किला। 1983 ईस्वी में यह शामिल हुआ। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है तथा इसका पुराना नाम जो है वह बादलगढ़ था। निर्माण जो है अकबर ने कराया था। शाहजहां ने यहाँ पर खास जहांगीर महल भी बनवाया है तथा औरंगजेब ने यहाँ पर मुसब्बसन बुर्ज बनवाया है, जिसमें शाहजहां को 8 साल की कैद भी हुई थी। ताजमहल जो है यह 1983 ईस्वी में इसमें शामिल हुआ है। निर्माण इसके शाहजहां ने मुमताज़ की याद में कराया था और इसके वास्तुकार जो हैं उस्ताद अहमद लाहौरी जी हैं। श्वेत संगमरमर का इसमें प्रयोग किया गया है। और आगरा का शहर की स्थापना जो है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। उसके बाद है सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है 1984 में इसमें शामिल हुआ तथा उड़ीसा में यह स्थित है। और यहाँ पर रथ मंदिर भी है। इसका निर्माण गंगवंश के नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। इसमें 7 घोड़े हैं जो सप्ताह के 7 दिन के प्रतीक हैं तथा 12 जोड़ी चक्रों की सहायता से रथ को खींचे जा रहे हैं। और इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। जहाज को अपनी ओर आकर्षित करके नष्ट करने के कारण इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। फिर उसके बाद है महाबलीपुरम स्मारकों का समूह। यह 1984 ईस्वी में यह भी शामिल हुआ। तमिलनाडु में यह स्थित है तथा इसका निर्माण जो है पल्लव वंश ने करा था। इसमें मम्मल्ल शैली का प्रयोग किया गया है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन जी ने कराया था। इसे सतपगोड़ा भी कहते हैं। यहाँ पर रथ मंदिर भी स्थित है। द्रौपदी रथ मंदिर जो है यहाँ पर सबसे छोटा है तथा युधिष्ठिर रथ मंदिर सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद है कालादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 ईस्वी में शामिल हुआ है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। यह प्राकृतिक धरोहर भी है। आर्द्र भूमि में है तथा इसे रामसर साइट्स भी कहते हैं। रामसर साइट्स से जो संवेदनशील होते हैं उसे मोर्टिस रिकॉर्ड भी कहते हैं। केवलादेव तथा लोकल रक झील भी इसका उदाहरण है। यह घना पश्चिमी बिहार है। सालिम अली की कर्मस्थल भी यही थे और सालिम अली जी को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 ईस्वी में जो असम में है इसमें शामिल हुआ। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है तथा यह प्राकृतिक धरोहर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उसके बाद है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 ईस्वी में शामिल हुआ। असम में स्थित है, प्राकृतिक धरोहर है।
गोवा के गिरजाघर 1986 में शामिल हुआ यूनेस्को में दोस्तों, इसी में हो रहा है सब। फिर निर्माण जो है इसका पुर्तगाल ने कराया था। यहाँ पर प्रमुख जो चर्च हैं वो सेंट कैथरीन तथा सेंट आइंस्टीन तथा सेंट कैपडूल हैं। उसके बाद हम्पी हम्पी में स्मारकों का समूह जो है दोस्तों, ये 1986 ईस्वी में इसमें शामिल हुआ। कर्नाटक में है दोस्तों ये। विजयनगर राजधानी जो बनाया था उसे हरिहर बुक्का ने बनाया था। स्थापना इसकी जो है हरिहर बुक्का ने कराया था। 50 रुपये की नोट जो पीछे जो चित्र छपा रहता है वो हम्पी के स्मारक का ही है। और विश्व में सबसे बड़ा जो है ओपन एयर म्यूजियम है। फिर फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल हुआ। आगरा में है। लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। इसका निर्माण अकबर ने कराया था। बुंदेल दरवाज़ा गुजरात में है। पंचमहाल बौद्ध धर्म से संबंधित है। शेख सलीम चिश्ती बंदरगाह जोधा महल जामा मस्जिद इस सब की वास्तुकार जो है बदाउद्दीन जी हैं। फिर खजुराहो का रथ मंदिर जो है खजुराहो के स्मारकों का समूह 1986 में शामिल हुआ। यह छतरपुर एमपी में है। इसमें नागर शैली का प्रयोग किया है। चंदेल सागर ने इसका निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर भी यहीं पर है। पंचायत शैली इस मंदिर का प्रमुख है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है। फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 ईस्वी में इसमें शामिल हुआ। पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरी वृक्ष के कारण इसका सुंदरवन नाम पड़ा तथा मैंग्रोव वनस्पति भी इसे कहते हैं तथा इसी को हेलोटाइटिस कहते हैं। हेलोटाइटिस इसलिए कहते हैं क्योंकि लोहड़ी जल में मिलने के कारण इसे हेलोटाइटिस भी कहते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर भी यहीं पर पाए जाते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 ईस्वी में शामिल हुई। महाराष्ट्र में है। ये है महाराष्ट्र के एलिफेंट द्वीप में स्थित है। 7 गुफाओं का मिश्रण है यह और शिव धर्म से संबंधित है। नटराज तथा अर्धनारीश्वर की मूर्त भी यहीं पर है। फिर मुख महेश मूर्ति गुफा इसमें मुख्य है दोस्तों। फिर उसके बाद है पतत्कल के स्मारकों का समूह 1987 में शामिल हुआ। कर्नाटक में है। मालप्रभा नदी के किनारे है। चालुक्य वंश ने 10 बड़े मंदिर यहाँ पर बनवाए थे। और इस मंदिरों में उत्तर शैली तथा दक्षिणी शैली जो है मतलब नागर शैली तथा द्रविड़ शैली का मिश्रण है। और विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पर जो है मुख्य है। उसके बाद है महान जीवित चोल मंदिर 1987 तथा 1904 में शामिल हुए हैं। चोल वंश ने इसका निर्माण कराया तथा यह तमिलनाडु में है। इन्होंने तीन मंदिरों का समूह बनवाया था, जिसमें बृहदेश्वर है जो ताराउर में 1987 ईस्वी में शामिल हुआ तथा एराटस्वर है और तथा गरगईकोंड चोलपुरम है जो 2004 में शामिल हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह 1988 में शामिल हुआ तथा फूलों की घाट जो है ये 1905 में शामिल है। दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं। फिर उसके बाद सोची का स्तूप 1989 में शामिल हुआ। रायसेन जिला में है जो मध्य प्रदेश में है। पुराना नाम इसका काकड़ाम है तथा निर्माण जो है सम्राट अशोक ने कराया था। इसमें 3 स्तूप हैं। पहला स्तूप है जो महास्तूप भी कहते हैं और हर्मिका जो है इसे यह बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के अवशेष जहाँ पर है उसे हर्मिका कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। निर्माण हाजी बेगम जी ने कराया था। 4 बाग शैली से निर्मित है। यह 4 बाग मतलब चारों तरफ बाग ही बाग हैं इसके, इसलिए इसे 4 बाग भी कहते हैं। पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। मुगलों का शयनगार कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 150 मुगल से अधिक परिवारों को दफनाया गया है। कुतुब मीनार जो है 1993 ईस्वी में शामिल हुआ है। नई दिल्ली में है। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन पूरा जो है वो इल्तुतमिश ने कराया था। इसकी ऊंचाई जो है 72.5 मीटर है तथा नाम जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार के काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। भारत के पर्वतीय रेलवे जो है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे या पश्चिम बंगाल में 1999 ईस्वी में शामिल हुआ। नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में 1905 में शामिल हुआ। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में 2008 में शामिल हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में इसमें शामिल हुआ। और बिहार में है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति
बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ तथा यह नदी जो थी वह निरंजना नदी थी। भीमबेटका पाषाण आश्रम 2003 में शामिल हुआ। यह रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल की खोज मिले भी हैं और खोजकर्ता इसके जो थे विष्णु श्रीधर वाक्काड़ थे। अर्थ जो है इसका जो है भीम की वाटिका है। फिर उसके बाद चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2004 में शामिल हुआ। फिर चंपानेर के साथ स्थित या गुजरात के पास स्थित है दोस्तों। इसमें लाल पीले रंग की चट्टानें भी मिली हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में शामिल हुआ। यह मुंबई के महाराष्ट्र में है। लाल किला 2007 में शामिल हुआ, नई दिल्ली में है। इसमें 2 प्रमुख गेट हैं, लाहौरी गेट तथा दिल्ली गेट। इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था तथा इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। 15 अगस्त को यहाँ पर पीएम हमारे जो रहते हैं भारत के ध्वजारोहण करते हैं। यमुना नदी के दाएं तट पर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो लाल किला है यमुना नदी के किस तरफ है, दाएं या बाएं, तो दाएं तट पर है। जंतर मंतर जयपुर में जो है 2010 में शामिल हुआ। स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने कराया था। सौर वेधशाला भी यहाँ पर है। यहाँ पर 5 स्थानों पर है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा वाली नष्ट हो चुकी है। अब जो जयपुर की ये सौर वेधशिला है ये 1734 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। जयपुर में 2 यंत्र भी हैं, सम्राट यंत्र और राम यंत्र। सबसे बड़ी जो सौर घड़ी है दोस्तों वो सम्राट यंत्र ही है। उसके बाद देखते हैं पश्चिमी घाट, यह 2012 में शामिल हुई। भारत की बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट है तथा इसके संरक्षण के लिए कमेटी माधव गौडगिल समिति बनाई गई थी। ये यूपीएससी के प्री में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी घाट के लिए संरक्षण के लिए कौन सी समिति बनाई थी, तो इसे याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि VVI हो जाता है। तो कौन सी बनाई गई थी, माधव गौडगिल समिति बनाई गई थी। राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में शामिल हुए। इसके लिए ट्रिक आप याद कर सकते हैं, चीकू, गाजर, आम। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और कु से हो जाएगा कुंभलगढ़ तथा गा से हो जाएगा गागसेन। फिर उसके बाद जा से हो जाएगा जैसलमेर। फिर रा से होगा रणथंभौर, आम से हो जाएगा आमेर। फिर उसके बाद देखते हैं चित्तौड़गढ़ गढ़ों का सिलमोर कहते हैं। व्हेल मछली की आकृति का है, लिविंग फर्टज भी है। फिर यह नदी जो है बेल्टर तथा गंभीर नदी के पास स्थित है। फिर और इसका यह जो चिन्ह था यह राजस्थान की पुलिस के लोगों में इसका प्रयोग किया गया है। और बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ का, तो इसमें सबसे बड़ी लंबी दीवार है जो 36 किलोमीटर की है। फिर उसके बाद क्या दोस्तों, इसके बाद जो है गागरोन है जो जलदुर्ग में है और झालावाड़ है। फिर उसके बाद जैसलमेर जो है वो सोनारगढ़ में है। फिर उसके बाद रणथंभौर जो है ये माधोपुर में है। और उसके बाद जो है आमेर जो है जयपुर में स्थित है। इसके बाद ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 2014 में शामिल हुआ, कुल्लू में है तथा हिमाचल प्रदेश में शामिल है दोस्तों। फिर रानी की बॉब, ये 2014 में शामिल हुआ, गुजरात में है। निर्माण उदयमती जी ने कराया था। फिर उसके बाद 100 रुपये के नोट में इसका चित्र बना है। नालंदा महाविहार जो है 2016 में यह शामिल हुआ, या बिहार में है तथा वो यहाँ पर बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। इसका निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में शामिल हुआ, सिक्किम में है। भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर है ये कंचनजंगा जो चोटी है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। फिर उसके बाद ली कार्बूसियर का वास्तुशिल्प कार्य जो है 2016 में यह शामिल हुआ। यह जो है चंडीगढ़ में स्थित है। इसके वास्तुकार जो हैं ली कार्बूसियर जी हैं जो फ्रांस के थे। फिर उसके बाद है अहमदाबाद का शहर 2017 में शामिल हुआ, गुजरात में यह स्थित है। भारत का पहला शहर है, साबरमती नदी के पास है तथा निर्माण जो है अहमद शाह जी ने कराया था। इसके बाद है विक्टोरियल, गॉथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल्स
या 2018 में शामिल हुआ। फिर उसके बाद है जयपुर शहर 2019 में शामिल हुआ, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। यूनेस्को में शामिल होने वाला दूसरा शहर था। पहला अहमदाबाद अभी पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर और इसके बाद इसकी स्थापना जो है सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1927 ईस्वी में कराया था। इसके वास्तुकार जो है विद्याधर भट्टाचार्य जी थे। फिर उसके बाद काकतीय एटेश्वर मंदिर 2021 में यह शामिल हुआ और काकतीय एटेश्वर मंदिर तेलंगाना में स्थित है। वास्तुकार रामपा जी हैं। तारे के आकार का यह मंच पर है दोस्तों। प्लेटफार्म यहाँ पर जो बना है वो लाल बलुआ पत्थर का हुआ बना है। फिर धौलाधारी सभ्यता जो 2021 में शामिल हुई है, जो गुजरात के कच्छ में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा यह स्थल था जहाँ पर 3 भागों में विभाजित था, एक पूर्व पश्चिमी भाग, मध्य भाग तथा पूर्व भाग। बाकी जितने भी स्थल मिले हुए 2 भागों में विभाजित थे। इसके खोजकर्ता जो हैं जेपी जोशी जी थे। फिर इसके बाद 2023, ये आप सभी के लिए भी मतलब क्या बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों क्या है 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति हुई, जिसमें यह 45वां सत्र था जो रियाद में हुई, जिसमें भारत के 2 विरासत शामिल हुई है। अब इसे आप दोस्तों याद रखें क्योंकि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला ही है। शांति निकेतन या पश्चिम बंगाल में स्थित है, बीरभूम में। इसका निर्माण जो है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना की तथा विश्व भारतीय विद्यालय नाम दिया। विश्व का एकमात्र लिविंग हेरिटेज है ये। हुए स्थल मंदिरों का समूह 2023 में शामिल यह भी हुआ, कर्नाटक में है। यहाँ बेलूर, हेलीबीड और सोमनाथपुरम। बेलूर जो है तारों के समान भगवान विष्णु से संबंधित है। हेलीबीड जो है महादेव से संबंधित है। सोमपुरम जो है श्री कृष्ण के रूप से संबंधित है। अब कुछ आगे देख लेते हैं। भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या क्या है, कब शामिल हुई इसमें? तो वैदिक मनुचरण की परंपरा 2008 में शामिल हुए। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में शामिल हुई। कुरिया हम संस्कृत रंगमंच 2008 में। अस्मारम भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान रंगमंच 2009 में शामिल हुआ। फिर इसके बाद गुडियहू केरल का धार्मिक रंगमंच नृत्य साष्टिका 2010 में शामिल हुए। राजस्थान की कार्बेलियम लोकगीत नृत्य 2010 में शामिल हुआ। छऊ नृत्य 2010 में शामिल हुआ। लद्दाख का बोध प्राय ट्रांस हिमालयम लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर भारत पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012 में शामिल हुआ। मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान ढोल बजाना और नृत्य 2013 में शामिल हुआ। और जंडियाला गुर पंजाब भारत के थिएटरों के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प जो 2014 में शामिल हुआ। योग 2016 में शामिल हुआ। नवरोज 2016 में शामिल हुआ। कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ। कोलकाता दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुआ। गरबा नृत्य 2023 में शामिल हुआ। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, साथ ही दोस्तों अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम आप सभी के लिए ऐसा वीडियो और लाने के लिए उत्साहित होंगे। तो कृपया आप सभी अगर यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।